हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। यूनिवर्स से मेरा यही प्रे है कि आप सभी लोगों की सारे विशेस पूरे हो जाए और जैसी ज़िंदगी आप चाहते हैं वैसी ज़िंदगी आपको मिले। तो बिना लेट किए मैं आपको बता देती हूँ कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, देख रखा होगा, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या आपको इसमें जानने को मिलेगा। सबसे पहले तो आपको ये पता चलेगा कि आपके सोलमेट कौन है, हु इज़ योर सोलमेट। ठीक है, और आपके जो सोलमेट है, क्या आप उस पर्सन से ऑलरेडी मिल चुके हैं या फिर इन फ्यूचर आप उस सोलमेट जर्नी में आएंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको डिटेल में बताऊंगी और आपके लव पार्टनर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सोलमेट डेफिनेटली कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई फादर हो सकते हैं, ठीक है, किसी के मदर हो सकते हैं, लेकिन क्या आपके जो पार्टनर है वो सोलमेट बनकर आएंगे या नहीं आएंगे, ये आपको डिटेल में पता चलेगा। ठीक है, मतलब कि आप जिसके साथ रिलेशनशिप में आओगे, जिससे आप शादी करोगे, वो आपके सोलमेट होंगे या नहीं। ठीक है, और जो भी एनर्जी आएगी सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, जैसे आपके सोलमेट का किस तरीके से आपके लाइफ में इंटर करना, उनका नेचर, उनकी पर्सनालिटी, उनका लुक्स, फिजिकल अपीयरेंस, ठीक है, कैसे कब कहाँ मिलोगे, उनका एग्जैक्ट लोकेशन क्या है जहाँ पे वो रह रहे हैं, उनका कंट्री हो गया, स्टेट हो गया। ठीक है, और उसके साथ साथ उस पर्सन का नेम, इनिशियल, कब तक आएंगे आप अपने सोलमेट के साथ रिलेशनशिप में, आपकी जो जर्नी है वो कैसी रहेगी, मतलब एक दूसरे के साथ बाउंडिंग कैसी रहेगी। ऑफकोर्स सोलमेट कनेक्शन बहुत ब्यूटीफुल होता है, बहुत स्टेबल होता है, सिक्योर होता है, आप उस पर्सन से अपनी सारी बातें शेयर करते हैं, लेकिन सभी का अपना डिफरेंट भी तो होता है ना। तो किस तरीके से आपका सोलमेट जर्नी डिफरेंट होगा और क्या कुछ ट्रांसफॉर्मेशन और चीज़ें आप उस पर्सन के साथ उस सोलमेट जर्नी में सीख पाएंगे, सब कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, सो देर किस बात की, जल्दी से अलाइन हो जाइए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाइए ताकि आपके लिए परफेक्ट मैसेजेस आ सके। ठीक है, और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है, एंड वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक है, उसे क्लिक करेंगे तो आप जेन्युइन इंस्टा आईडी पे पहुंच जाएंगे और जिस टॉपिक पे रीडिंग लेना चाहते हैं ले लीजिए। मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो, बिजनेस से रिलेटेड हो, या फिर अपने डॉटर के लिए चाहिए, ठीक है, फादर के लिए चाहिए, हेल्थ के लिए चाहिए, अपने लिए चाहिए, जिसके लिए जो भी। ठीक है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराना है कि पास्ट लाइफ में ऐसा क्या था जिसकी वजह से आप सोलमेट से नहीं मिल पा रहे हो, ठीक है, तो या फिर शादी नहीं हो रही है, जो भी टॉपिक आप चाहते हैं ले सकते हैं। ठीक है, फेक एंड फ्रॉड से बच के रहना है, नंबर मैं नहीं देती हूँ। ऑलराइट, सो रीडिंग तो ये आपकी टाइमलेस होने वाली है, 10 साल बाद भी आप देखो, देख सकते हो। ठीक है, टाइमलेस रीडिंग है, मेल फीमेल, फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले, देखिए दिल खुल के, और बहुत सारी चीजें रेजोनेट करेंगी, बहुत सारे गाइडेंस मिलेंगे, इसलिए आपको पूरा रीडिंग देखना है, पूरा देखिए तब आपको अच्छे से गाइडेंस मिलेगा। और मैं हमेशा डिटेल रीडिंग लेकर ही आती हूँ ताकि सभी को अच्छे से क्लियरिटी मिले, कोई मन में क्वेश्चन ना रह जाए। ठीक है, और डिटेल रीडिंग ही देखना चाहिए आपको। ऑलराइट, सो अब मैं आपको बताऊंगी कि आप सभी को पायल सिलेक्शन कैसे करना है, पहले मैं आपको बताऊंगी, उसके बाद मैं आपको पॉज करके दिखाने वाली हूँ। और जैसे कि सभी को अपना नाम पता होता है, नेम इनिशियल, कुछ लोगों को डेट ऑफ बर्थ नहीं पता होता, इसलिए मैंने नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग रखा है। सो अगर आपका नाम ए से एम के बीच में आता है तो पाइल 1 आपकी रीडिंग होगी, एंड पाइल 1 के लिए जो कार्ड है वो है 2 ऑफ कप्स का। दिस इज फॉर पाइल 1। ठीक है, क्लोजर व्यू भी मैं आपको दूंगी ताकि अपना समय लेके आप सेलेक्ट कर पाए। और अगर आपका नाम एन से जेड के बीच में आता है तो पाइल 2 आपकी रीडिंग होगी, और जो कार्ड है वो है नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी। ठीक है, दिस इज फॉर पाइल 2। जो अच्छा लगे इंट्यूटिवली सेलेक्ट कर लीजिए, भगवान ईश्वर जी जैसा वाहे गुरु जिससे आप मानते हैं, ठीक है, उनका नाम लीजिए, 3 सेकंड के लिए आइज क्लोज कीजिए, फिर ओपन करके जो भी अच्छा लगे कार्ड उसको चूज कर लीजिए। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प दिया गया है, क्लिक करोगे तो आप अपने रीडिंग पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, ये चीज है। सो अब मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी, उसके बाद मैं मिलूंगी आपको आपकी रीडिंग पे। उसके पहले जल्दी से जल्दी आप लोग इस रीडिंग को शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग जान सके कि उनके सोलमेट कौन है। हेलो पाइल 2, हो कि आप अपने नेम इनिशियल को सेलेक्ट करके आए हैं, ए से एम, या फिर आपने सेलेक्ट किया है इस ब्यूटीफुल 2 ऑफ कप्स कार्ड को। सो अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप अपने सोलमेट से कब कैसे कहाँ मिलेंगे, और आपके सोलमेट जो है वो होंगे कैसे, उनका नेचर कैसा होगा, पर्सनैलिटी कैसी होगी, सब कुछ, फिजिकल अपीयरेंस, वो पर्सन आपको कैसे प्रपोज करेंगे। ठीक है, ये सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। सो प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूवर्स, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। जल्दी से अलाइन हो जाइए 222 लिख के, क्योंकि आपका एंजेलिक नंबर मुझे यहाँ पे 222 दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसको लिख के जल्दी से क्लेम कर लीजिए, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। सबसे पहला कार्ड आपके लिए आ चुका है। ठीक है, दूसरा कार्ड आपके लिए,
देखिए पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। जिस भी टॉपिक पे आप रीडिंग चाहते हैं आप ले सकते हैं, ठीक है। मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो, स्क्रीन पे भी शो कर दिया है। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक है, उसे क्लिक करेंगे तो आप जेन्युइन इंस्टा आईडी पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। एक कार्ड और यहाँ पे लेंगे एंड ये आपका कार्ड्स सेलेक्ट हो चुका है। वैसे और भी डेक के थ्रू कार्ड्स देखेंगे, सो बिल्कुल आप सभी लोग पॉजिटिव रहिए। पहले मैं आपके लिए कार्ड्स सेलेक्ट कर लेती हूँ। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। कैसे हैं इनके पर्सन, एक्यूरेट मैसेज दीजिए। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। एक लास्ट, ओके, ऑलराइट। देखिए सबसे पहले जो आपके लिए कार्ड आया है वो है आपका, वाओ, एकदम देखिए ग्रीन तारा माँ से शुरुआत हुई है आपकी इस रीडिंग की, तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना। मतलब ग्रीन तारा माँ जो है ना ब्लेस्ड करना चाहती है आपको, ठीक है। वो आपको बहुत कुछ बताना चाहती है और हो सकता है वो ही जो है आपको आपके सोलमेट से मिलाने में मदद करे, हेल्प करे, ठीक है। तो मुझे सबसे पहले तो ये दिखाई दे रहा है कि जो सोलमेट के साथ कनेक्शन होगा ना आपका, वो बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड रहने वाला है। चाहे आप किनको भी मानते हो, भगवान, ईश्वर, जीसस, अल्लाह, वाहेगुरु, जिनको भी आप मानते हैं, लेकिन बात यहाँ पे यह है कि रिलेशन रहेगा कैसा, तो रिलेशनशिप में सुप्रीम प्रोटेक्शन रहेगा, ठीक है। इतना ज़्यादा आपका उस रिलेशनशिप में प्रोटेक्शन होगा, आपके पर्सन आपको प्रोटेक्ट करेंगे, आप उनको प्रोटेक्ट करोगे, मतलब अपने सोलमेट को, जिसकी वजह से दोनों ही प्रोटेक्टेड फील करेंगे, डिवाइनली प्रोटेक्टेड रहोगे, ठीक है। यहाँ पे थैंक यू सो मच ग्रीन तारा लिख सकते हो आप सभी लोग, क्योंकि वो डायरेक्टली आके आपके इस सोलमेट कनेक्शन को ब्लेस्ड कर रही हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये क्लियर होता है कि यस, आप डिजर्व करते हो और डेफिनेटली आपकी किस्मत में लिखा है कि आप अपने सोलमेट से जरूर मिलेंगे। और क्या आपको पता है कि जो आपने कार्ड सेलेक्ट किया है वो भी सोलमेट का ही कार्ड है, एंड ये मैंने सफल करके ही आपके लिए लिया था, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये दिखाई दे रहा है कि आप दोनों की बहुत ही जल्दी यूनियन होगी, ठीक है। मतलब बहुत ही जल्दी आप लोग इस पर्सन के साथ, मतलब अपने पार्टनर के साथ, सोलमेट के साथ रिलेशनशिप में आने वाले हैं, 2 महीने के अंदर आने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि पास्ट के पर्सन जो है आपके सोलमेट नहीं रहे होंगे, लेकिन करेंट पर्सन आपके सोलमेट हो सकते हैं। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही है और आप दोनों के बीच में अब कोई झगड़ा नहीं होगा, ठीक है। आप अपने करेंट पर्सन के साथ ही जो है काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, उनके साथ आपका रिकॉन्सिलेशन हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपके पर्सन होंगे कैसे। वैसे ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होंगे, ठीक है। लोग जो है, ठीक है, इनके फ्रेंड्स हो गए, लोग हो गए, सभी लोग जो है डरते होंगे इनसे, लेकिन ये जो पर्सन है ये आपसे डरेंगे, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पे ये है कि ये पर्सन कभी भी किसी के सामने झुकने वाले पर्सन नहीं है, ठीक है, लेकिन ये पर्सन आपके सामने झुकेंगे। वो वाली पर्सनैलिटी लाइक इस पर्सन की दिखाई दे रही है कि मेरा जो प्यार है उसके लिए मैं कुछ भी कर जाऊँ, ठीक है। और यहाँ पे इनके दोस्त भी जब देखेंगे कि आपके लिए कितना ज़्यादा झुकाव महसूस कर पाते हैं, तो वो लोग भी शॉक्ड हो जाएंगे कि तुम तो ऐसे नहीं थे, ठीक है, तो फिर तुम्हें क्या हो गया अचानक से। आप अपने जेंडर के अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। तो आपके पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा बदलाव होने वाला है आपके आने की वजह से। क्यों होगा? क्योंकि दोनों एक दूसरे के सोलमेट हो। ये जो पर्सन है ये बाकी सारे लोगों के लिए, पूरी दुनिया के लिए हो सकता है रूड हो, आपके सोलमेट, लेकिन आपके लिए सोलमेट ही होंगे, ठीक है। मतलब कि कह सकते हैं कि आप दोनों के बीच में काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग कंपैटिबिलिटी होगी, हर तरह की कंपैटिबिलिटी, ठीक है। प्यार तो होगा ही होगा, उसके अलावा भी बहुत कुछ होगा, जैसे यूनिटी। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके भी बहुत सारे फ्रेंड्स हो सकते हैं, उनके भी बहुत सारे फ्रेंड्स हो सकते हैं, म्यूचुअल फ्रेंड्स बन जाएंगे। लेकिन यहाँ पे ये है ना कि बहुत सारे लोग जो होते हैं भड़काने की कोशिश करते हैं, दरार डालने की कोशिश करते हैं, अलग कर देने की कोशिश करते हैं, ठीक है, जो जिनका रिश्ता बहुत अच्छा चलता है। तो यहाँ पे कुछ म्यूचुअल फ्रेंड्स से आपको बच के रहने की ज़रूरत है। मतलब कि अगर आपको मैनिपुलेट किया जाएगा म्यूचुअल फ्रेंड के द्वारा आपके पर्सन के बारे में, तो पहले कभी भी आपके मन में कुछ ऐसा फीड करा दिया गया, ठीक है, तो आपको जाके जल्दी से पहले पूछना है अपने सोलमेट से कि क्या सच में ऐसा है या नहीं, ठीक है। तो ये चीज़, ये वाला यूनिटी आप दोनों के बीच में होगा। ये किसी के बोल देने से या फिर मैनिपुलेट कर देने से वो मैनिपुलेट नहीं हो जाएंगे, ना ही आप होंगे, ठीक है। ये एक अलग ही फीलिंग होगा। ये पर्सन आपके साथ देख सकते हो कितना ज़्यादा एडवेंचर सा फील कर रहे हैं, एडवेंचरस काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला तो ये है कि बहुत प्रोटेक्टेड हो, ठीक है, प्रोटेक्टेड रहोगे। दूसरा यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि हैप्पी कपल कहलाओगे, मस्त जोड़ी कहलाएगी आप दोनों की, ठीक है। जैसे कि करेंट पर्सन के साथ हो तो उनका तो हो ही सकता है रिलेशनशिप, ठीक है, और सोलमेट कनेक्शन। और यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सिंगल है, तो मैं उनके लिए भी बता रही हूँ कि फ्यूचर में आपको ऐसे पर्सन मिल सकते हैं जिनके साथ आपका इंटेंस अट्रैक्शन होगा, इंटेंस कनेक्शन होगा, और ये पर्सन खुद ही जो है आपको प्रपोज करेंगे।
ये पर्सन आपको डेफिनेटली प्रपोज करने वाले हैं। एक और भी अलग हटके मैसेज आ रहा है, वो है कि आपको मैरिज प्रपोजल मिलने वाला है। कुछ लोग जो हो सकता है मैरिज के लिए प्रिपेयर है, शादी करना चाहते हैं, तो हो सकता है कि आप जो है एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, ठीक है, किसी न्यू पर्सन के साथ शुरुआत करना चाहते हैं। तो कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं, वो आपको मैरिज के लिए प्रपोज कर रहे हैं, ठीक है, आपकी उनके साथ एंगेजमेंट हो रही है, मैरिज हो रही है, मैरिड लाइफ शुरू हो चुका है। उसके बाद आपको समझ में आएगा कि यस, ये मेरे सोलमेट है। आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा म्यूचुअल रिस्पेक्ट होगा, ये पर्सन कभी भी आपसे बोर नहीं होंगे। तो सबसे पहला ये चीज़ क्लियर हुआ कि जिसके साथ आप रिलेशनशिप में है, जो करंट पार्टनर है, वो आपके सोलमेट है। दूसरा, यहाँ पे जो सिंगल है, शादी करना चाहते हो, शादी आपकी फिक्स होगी आपके सोलमेट के साथ ही। जब आप उस पर्सन के साथ एंजॉय करने लगेंगे, एडवेंचरस काम करने लगेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि ये मेरे सोलमेट है। और दूसरा, यहाँ पे कुछ लोग तो रिलेशनशिप में आएंगे, काफ़ी लंबे टाइम तक रिलेशनशिप में रहेंगे, इंजॉय करेंगे, उसके बाद जो है आप लोग फ्यूचर देख सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि इस रिश्ते में आपको चीज़ें बियॉन्ड जाकर मिल रही हैं, ठीक है। जैसे कि होता है ना कि एक लिमिट रहता है, फिक्स रहता है कि चलो इतना भी मिल जाए तो बहुत है, लेकिन शायद उससे भी ज़्यादा जितना आप सोच रहे हो, अपने सोलमेट कनेक्शन में चाहते हो, मांग रहे हो यूनिवर्स से, शायद उससे ज़्यादा आपको मिलेगा, ठीक है। लुक्स में अगर जैसा आप मांग रहे हो तो उससे भी ज़्यादा हो सकता है कि मिले। तो वो वाली चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। सबसे पहले ये चीज़ क्लियर हो गया कि आप दोनों का जो रिश्ता है वो एकदम नॉर्मल सबके जैसा नहीं होगा, सबके जैसा कॉमन सा नहीं होगा, बल्कि डिफरेंट होगा, ठीक है। जैसे कि बहुत हार्मोनियस, बहुत लविंग, बहुत बैलेंस और म्यूचुअल सपोर्ट होना। एक दूसरे से कभी भी आप बोर नहीं होगे, हमेशा कंटेंटमेंट होगा, ठीक है, जॉय होगा। ये चीज़ मैं आपको क्लियरली बता देना चाहती हूँ। ये पर्सन जो है आपको वर्क प्लेस पे भी मिल सकते हैं। और दूसरा ये भी है कि ये पर्सन जो है अपने वर्क को, अपने काम को बैलेंस में करके चलेंगे, आपके साथ जो रिलेशन होगा उसको भी बैलेंस में लेकर चलेंगे। ये पर्सन जो है कभी भी बीच में डगमगाने वाले नहीं है, पेंडुलम नहीं बनेंगे, ठीक है। जैसे कि ज़्यादा टाइम जो है कभी दे रहे हैं, फिर कभी टाइम दे ही नहीं रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि आपको तकलीफ होगी, ठीक है। तो ऐसा ये कुछ नहीं करेंगे, दोनों को मेंटेन करके चलेंगे, ठीक है। जैसे अपने काम को भी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं और आपको भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कलीग्स वगैरह के बीच में इस पर्सन से आप मिल सकते हो, आपके कलीग भी हो सकते हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन के पास अभी हो सकता है एक्सेसिव अमाउंट ऑफ मनी ना हो, लेकिन ये पर्सन बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और जो कुछ भी होगा इस पर्सन के पास वो आपके ऊपर निछावर कर देंगे, ठीक है। ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है, क्योंकि ये पर्सन आपके साथ इमोशनल होकर डिसीजन लेने वाले हैं, ठीक है। इमोशनल होकर ये पर्सन आपके साथ डिसीजन लेंगे और बहुत अच्छे तरीके से ये पर्सन आपके साथ व्यवहार करेंगे। ये भी चीज़ मैं यहाँ पे नोटिस कर रही हूँ। तो देखिए, सबसे पहले कार्ड है कप्स की एनर्जी, जो आपने कार्ड चूज किया था वो वाला, ठीक है, वो भी कप्स की एनर्जी है। तो सबसे पहले तो ये क्लियर होता है कि आपके पर्सन, कुछ लोगों के पर्सन जो है बहुत ज़्यादा रिच भी हो सकते हैं। ये पर्सन वो है जो कि ऑलरेडी अपने लाइफ में सेटल है, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दूसरा मैं आपको बताना चाहती हूँ, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो इस पर्सन का ज़ोडिएक साइन हो सकता है। अब देखिए, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो वाले तो गजबी के होते हैं, ठीक है, अनकंडीशनल लव करते हैं, अपने प्यार के लिए वो कुछ भी कर गुजर जाए, अपनी जान तक दे दें, उस तरह की उस पर्सन की और ज़ोडिएक साइन वाले लोगों की एनर्जी होती है। तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि अभी आप बहुत लंबे समय से हो सकता है कि अकेले रहते आ रहे हो, ठीक है, या फिर किसी के साथ रहे भी हो तो बहुत भयंकर वाला कार्मिक रहा है, उससे आप निकले हो, या पास्ट के ट्रॉमा से निकले हो, ठीक है, बहुत सारे सेटबैक से, हार्डशिप से निकले हो। तो जो आपने उतना स्ट्रगल किया उसके बदले आपको कुछ मिलेगा भी, तो आगे आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट मिल रहा है। सबसे पहले तो ये कि आपके जो ड्रीम्स हैं सोलमेट को लेकर, सोलमेट जर्नी को लेकर, वो पूरे हो रहे हैं और उससे ज़्यादा मिल रहा है, ये तो एकदम आप मान लीजिए, ठीक है। और आपको सबसे पहले रियलाइज़ हो ही जाएगा, जब भी आप इनसे मिलोगे, बैठोगे, बातें करोगे, रियलाइज़ धीरे धीरे होगा, लेकिन हो जाएगा कि ये मेरे सोलमेट है, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सिर्फ यही जो है आपकी जो सपने हैं, ड्रीम्स है, पूरे कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप भी इस पर्सन को बहुत ज़्यादा फुलफिल कर रहे हो, क्योंकि इनका ये सपना होगा कि मुझे कोई ऐसा इंसान मिले जो कि हर वक्त मेरे साथ हो, जो कि मेरे लाइफ में हैप्पीनेस बन के मेरे साथ हो, खुशियाँ बन के मेरे साथ हो, ठीक है, मेरे साथ कोई ट्रॉमा वाला बाउंडिंग ना क्रिएट कर ले, लड़ाई झगड़ा ना कर ले। तो यहाँ पे ये जो पर्सन है डेफिनेटली आपसे बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई रहने वाले हैं, क्योंकि आप इनके लाइफ में बहुत कुछ लेकर जा रहे हो। सबसे पहले तो बहुत सारे चीयरफुलनेस, फुलफिलमेंट, पॉजिटिविटी, जो सबसे ज़्यादा इंसान के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, तो आप इनके लाइफ में पॉजिटिविटी लेकर जा रहे हो, ये इनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। यहाँ पे आप दोनों के बीच में एक अबंडेंट लव होगा, फुलफिल लव होगा,
मतलब कभी ऐसा फील ही नहीं होगा कि किसी और को होना चाहिए था, ये ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं, ये ऐसे क्यों बिहेव कर रही है। आप अपने जेंडर के अकॉर्डिंग कर लीजिएगा, मतलब इनका कभी बिहेवियर या फिर नेचर जो है आपको ख़राब नहीं लगेगा। हर एक चीज़ तरीके से, ठीक है, हर एक एरियाज में आप फुलफिल फील करने वाले हैं इस पर्सन के साथ। अब बात आती है कि क्या ये पर्सन कभी आपको नर्चर करेंगे भी या नहीं, पैम्पर करेंगे भी या नहीं, ठीक है। आप दोनों के बीच में जो सेंसुअल कनेक्शन है वो कैसा होगा, उसमें भी मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आप सेटिस्फाई रहोगे, खुश रहोगे अपने पर्सन को लेकर, ठीक है। उनके साथ आप कॉन्फिडेंटली जो है रोड पे भी चल पाएंगे, हाथ में हाथ डाल के, वो वाली एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है। मतलब ये नहीं होगा आपके दिमाग में कि ये पर्सन जो है किसी दिन आपको छोड़ के चले जाएंगे और लोगों के बीच में आपका मजाक बना दे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। आपके मन में कॉन्फिडेंस होगा कि ये तो रहने वाले हैं मेरी लाइफ में, इसलिए मैं चल सकती हूँ इसके साथ या चल सकता हूँ इसके साथ हाथों में हाथ डाल के, ठीक है। तो सेंसुअल कनेक्शन भी अच्छा है, पैम्पर भी कर रहे हैं ये पर्सन। इस पर्सन को ना बहुत ज़्यादा नेम फेम की तलाश है, ये पर्सन नेम फेम अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा चाहते हैं। मैं ये नहीं बोलती हूँ कि बहुत ज़्यादा नेम फेम वाले पर्सन होंगे, लेकिन है इस पर्सन के अंदर वो चाहत है कि मैं बहुत फेमस हो जाऊँ, ठीक है। कुछ लोग जो है आराम से ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, फेम नहीं चाहते, पैसे चाहते हैं, लेकिन इनको पैसे से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फेम, ठीक है। और दूसरा मैं यहाँ पे बता देना चाहती हूँ कि ये पर्सन जो है ना अपने लाइफ को बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करने वाले इंसान है, ठीक है। रुकने और थकने वाले नहीं है, सेलिब्रेट करते भी है, खुश रहते भी हैं और खुश रखते भी हैं। बहुत ज़्यादा इंटरटेनिंग इंसान होंगे ये, ठीक है। अब देखिए दूसरा कार्ड है यहाँ पे आपका लेडी, ओके दिस वन। सबसे पहले मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन के साथ कुछ ऐसा आप सीखने वाले हो, इंपॉर्टेंट लेसन जो कि अभी तक आप अपने लाइफ में नहीं सीखे हो, वो अनफोल्ड हो रहा है। और क्या है वो इंपॉर्टेंट लेसन, तो वो है सोलमेट जर्नी, ठीक है। मतलब अभी तक तो आप किसी सोलमेट से नहीं मिले, सोलमेट जर्नी में आए ही नहीं हो, ठीक है। तो जब आप इस पर्सन के साथ होगे तो एक अलग ही सा एक्सपीरियंस होगा जिंदगी का, जैसे लगेगा कि हेवन में हो, उस तरह की यहाँ पे फीलिंग, उस तरह का आपका यहाँ पे इस पर्सन के साथ कनेक्शन दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये जो पर्सन है लाइक कहा यह जा रहा है कि यूनिवर्स जो है ऑर्डर दे चुके हैं और वो ऑर्डर निकल भी चुका है और आपके सोलमेट आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि आपने मैनिफेस्ट भी किया है, आपने खुद जो है यूनिवर्स को क्या किया है, ऑर्डर दिया है कि नहीं अब मैं अपने सोलमेट के बिना नहीं रह सकती, नहीं रह सकता, तो मुझे अब अपने सोलमेट से मिला दो। तो आपको जो है ना ये कहा जा रहा है यूनिवर्स के द्वारा कि आप जो है ऑर्डर करके मांगिए, ठीक है। आपको रिक्वेस्ट नहीं करना है, आपको ऑर्डर करके यूनिवर्स से मांगना है कि ये मैं डिजर्व करता हूँ, ये मैं डिजर्व करती हूँ कि मुझे मेरा सोलमेट मिले, ठीक है, इस जन्म में। तो जब आप जितने कॉन्फिडेंस के साथ मांगोगे उतने कॉन्फिडेंस के साथ आपको आपका सोलमेट मिल ही जाएगा, ठीक है। और साथ साथ जो लेसन सीखोगे वो तो अलग ही बात है। तो कॉन्फिडेंस के साथ जो है आपको मैनिफेस्ट करना है, या फिर अगर आप मैनिफेस्ट नहीं करते तो कॉन्फिडेंटली आपको जो है ये चीज़ बोलना है आसमान में जाके, ठीक है। ब्रह्म मुहूर्त में बोल सकते हो कि मैं डिजर्व करती हूँ सोलमेट और मैं ये ऑर्डर दे रही हूँ यूनिवर्स कि आप मुझे मेरे सोलमेट से मिलवा दीजिए, ठीक है। ये चीज़ है। अब देखिए यहाँ पे किंग ऑफ सोर्स की एनर्जी है, ये बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी मुझे लगती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो पर्सन है कैसा है नेचर इनका। देखिए ये पर्सन जो है बहुत ऑनेस्ट इंसान है और बहुत डिसिप्लिन्ड इंसान है, इसलिए डिसिप्लिन है तो बहुत जल्दी ये पर्सन और भी अपने लाइफ में ग्रो करने वाले हैं, ठीक है। जैसे कि इनका रूटीन हो गया वो भी बहुत परफेक्ट लगेगा, इंटेलिजेंट बहुत होंगे और ये पर्सन बहुत रैशनल इंसान होंगे, बहुत लॉजिकल इंसान होंगे, पावर अथॉरिटी भी हो सकता है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि पावर अथॉरिटी इनको चाहिए, मैंने पहले ही बताया कि नेम फेम चाहिए और हो सकता है साथ साथ पावर अथॉरिटी भी चाहिए, क्योंकि नेम फेम जिसके पास होता है तो ऑटोमेटिकली पावर एंड अथॉरिटी आ ही जाता है। तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है और इनके स्ट्रेंथ से, इनके हिम्मत से, इनके मेहनत से, इनके मैनर से, ठीक है, इनको एक ना एक दिन पावर और अथॉरिटी भी ज़रूर मिलेगा, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो है खुद ही आएंगे आपके सामने, आपसे बातें करेंगे, कॉन्वर्सेशन करेंगे। उस टाइम मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि बहुत प्यार से बातें करेंगे, नॉर्मली बातें करेंगे, फील भी नहीं होगा कि सोलमेट है, लेकिन धीरे 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 आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि हाँ ये मेरे सोलमेट है, मेरे लिए बने हैं। तो आप दोनों के बीच में बाउंडिंग बनने में थोड़ा टाइम लग सकता है, ठीक है। टाइम लगेगा इसका मतलब ये नहीं कि डिले हो रहा है, टाइम लगेगा, मतलब दिन दिन बीतता चला जाएगा और आप लोग करीब होते चले जाएंगे, ऐसा मैं यहाँ पे देख रही हूँ। ये पर्सन एक डॉक्टर भी हो सकते हैं, ठीक है, मिलिट्री में भी हो सकते हैं और लॉ इन्फोर्समेंट, लीगल हो सकता है कि
लॉ में हो सकते हैं, ये पर्सन लॉ के फील्ड में हो सकते हैं, जज भी हो सकते हैं, इनके फादर जज हो सकते हैं, या फिर ये खुद जज होंगे जिसके पास क्या हो सकता है, पावर एंड अथॉरिटी। डेफिनेटली जज जो होते हैं उनके पास बहुत पावर अथॉरिटी होता है। तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इनकी इच्छा होगी कि मैं जज बनूँ, मैं अपने फादर की तरह बनूँ, ठीक है। या फिर जैसे भी आप जो भी देख रहे हैं अपने जेंडर के अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। अगर आप मेल देख रहे हैं तो आपकी पार्टनर खुद वो जज हो सकती हैं, वो प्रिपरेशन कर रही होंगी, हो सकता है एडवोकेट हो, लॉयर हो, जो भी हो, ठीक है, ये चीज़ है। तो बात यहाँ पे ये है कि ये पर्सन दिमाग का बहुत ज़्यादा यूज़ करते होंगे, और इनका ऐसा काम ही हो सकता है कि जिसमें इस पर्सन को बहुत ज़्यादा अपना दिमाग चलाना पड़े, ठीक है। और इनको बोलने में बहुत अच्छा लगता होगा, बहुत अच्छे से बोलते होंगे, किसी के भी बातों को बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेते होंगे, लेकिन आपके बातों को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेने वाले हैं। ये बहुत ईजिली लोगों से डिटैच हो जाते हैं, बहुत जल्दी लोगों से कनेक्ट नहीं होते हैं, लेकिन आपके साथ एक अलग ही कनेक्शन है, सोलमेट है तो कनेक्ट होंगे। बहुत ऑनेस्ट और बहुत कूल रहने वाले हैं। इनको अंदर से कॉन्फिडेंस होगा कि मैं तो खैर बहुत ऑनेस्ट हूँ। तो जो कॉन्फिडेंट होते हैं क्यों होते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक ऑनेस्टी होती है, ठीक है। वो ऑनेस्टी के साथ जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, इसलिए कॉन्फिडेंस होता है। तो वही चीज़ इस पर्सन के अंदर मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये बार बार अपने प्यार को शो नहीं करेंगे, एक बार हो सकता है शो करें, और जब भी कोई ऐसा मौका आए, ऐसा टाइम मिले, ठीक है, वो प्यार शो करेंगे, ठीक है, रोमांस करेंगे। लेकिन अगर बात की जाए प्यार को बचाने की, तो वो आप हर वक्त फील करोगे, रैशनल बहुत होंगे। कहने का ये मतलब है कि जब भी आप इस पर्सन के साथ कहीं बाहर जा रहे हो, ठीक है, तो आपको बहुत ज़्यादा ये पर्सन प्रोटेक्ट करने वाले हैं। रिलेशनशिप में मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन हो सकता है। ये पर्सन आपके साथ प्लानिंग कर सकते हैं फ्यूचर का, फैमिली का। ये पहले ही बोल देंगे कि मुझे किसी के साथ टाइम पास नहीं करना, ठीक है। मैं कभी भी किसी के साथ टाइम पास का प्लानिंग किया ही नहीं था, मैंने किया ही नहीं था, मुझे तो सोलमेट चाहिए थी। तो वो चीज़ यहाँ पे है, ठीक है। ये पर्सन आपको बोलेंगे कि यू आर माई सोलमेट, और मुझे अपनी ज़िंदगी तुम्हारे साथ बितानी है। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं पार्टनर कोई आएगा जिसके साथ मैं सेट हो जाऊंगा, ठीक है, सेटल हो जाऊंगा। लेकिन तुमको देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मुझे सेटल होना है अपने लाइफ में, क्योंकि जो तुम्हारे अंदर मैं इंटरेस्ट नोटिस कर पा रहा हूँ, वो इंटरेस्ट जो है ख़त्म ही नहीं हो रहा, ठीक है। और ये पर्सन जो है बहुत हाई स्टैंडर्ड दिखाई दे रहा है इस पर्सन का, ठीक है। बहुत ज़्यादा ये पर्सन आपको पसंद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस पर्सन के साथ आप फिजिकली इमोशनली कनेक्ट हो, ये तो नॉर्मल सी बात है, लेकिन आप इंटेलेक्चुअली और स्पिरिचुअलिटी के थ्रू भी कनेक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हो। उसके बाद यहाँ पे आपकी एनर्जी है इस पर्सन के साथ कि ये पर्सन बहुत पवित्र है, सेक्रेट सेल्फ। मैंने क्या बताया कि इस पर्सन के अंदर एक अलग सा ही कॉन्फिडेंस होगा। कॉन्फिडेंस क्यों होगा कि ये खुद बहुत ज़्यादा पवित्र हैं, ठीक है। कभी किसी के साथ उटपटांग हरकतें नहीं की, कभी किसी को तकलीफ नहीं दी है। तो ये इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा प्योर दिखाई दे रही है, हेड से लेकर टो तक ये बहुत ज़्यादा प्योर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और ये पर्सन आपको भी बहुत ज़्यादा प्योर मानेंगे, ठीक है। और आप दोनों का जो रिदम चलेगा, ठीक है, जो रिदम चलेगा सोल जर्नी में, सोलमेट जर्नी में, वो बहुत ज़्यादा पवित्र होगा, क्लीन होगा, पवित्र रिश्ता कह सकते हैं आप दोनों के बीच में होगा। ये जो पर्सन है ये आपको अपने फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स दिया करेंगे। और ये पर्सन कभी बहुत खुश होंगे तो आपके साथ डांस वांस भी किया करेंगे। इनको डांस बहुत ज़्यादा पसंद हो सकता है कि ये पर्सन एक डांसर भी हो, ठीक है। ऑलराइट, देन यहाँ पे है नाइट ऑफ सूट्स की एनर्जी। ओके, शुरुआत में आपको थोड़ा सा ऐसा लग सकता है कि ये लव कंफ्यूजिंग है, ठीक है। थोड़ा सा आपको इम्पेशेंट जैसा फील हो सकता है, ठीक है। ये चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप थोड़े से इम्पेशेंट हो जाओगे, ठीक है। दूसरा यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि कभी ये इम्पेशेंट हो जाए, कभी थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो जाओ, कभी थोड़ा सा वो कंफ्यूज हो जाए। तो वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे शुरुआत के टाइम में दिखाई दे रही है, ठीक है। कंफ्यूजन होगा, कभी ना कभी तो होगा ही क्रिएट। तो जो मैसेज है वो मैंने आपको बता दिया है, मैंने इसलिए बता दिया ताकि आप अवेयर रहें। ये बहुत ज़्यादा ब्रेव होंगे, डैशिंग होंगे, ठीक है, बहुत करेजियस होंगे, असर्टिव होंगे, डायरेक्टली जो मन में होगा आउटस्पोकन पर्सन होंगे। ये सोचते नहीं होंगे कि किसको क्या बुरा लगे क्या नहीं लगे, ये बोल देते होंगे। लेकिन आपके सामने ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच समझ कर बोलेंगे, लेकिन किसी चीज़ का एक्सेस होगा तब ये इम्पेशेंट होंगे, इम्पल्सिव हो जाएंगे, ठीक है। बातें ये पर्सन बहुत ज़्यादा किया करेंगे आपसे, और इतना ज़्यादा बातें किसी से करते नहीं है, लेकिन आपसे बहुत ज़्यादा बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इतना आप जान लीजिए इनकी थिंकिंग बहुत फॉरवर्ड है, फॉरवर्ड थिंकिंग वाले पर्सन है, रिस्क टेकर है ये पर्सन, एक हीरो है और आर्मी मैन हो सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपके लिए है वाओ, एक्सपीरियंसिंग ग्रेस। मतलब इस रिश्ते में आप बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस करने वाले हो ग्रेस, ठीक है, दया, प्यार, हमदर्दी, सिंपैथी। तो ये पर्सन आपके लाइफ में ग्रेस लेकर आ रहे हैं एज अ गिफ्ट,
एज अ यूनिवर्सल गिफ्ट, और जो मटेरियलिस्टिक थिंग्स होती है वो तो देंगे ही देंगे। और क्या हो रहा है, तो जैसे वेव ऑफ इंस्पिरेशन एंड लव आर कमिंग टू यू। यूनिवर्स आपको डायरेक्ट कहना चाहते हैं कि ये जो इंस्पायर करना होता है ना, सपोर्ट करना होता है, हो सकता है कि किसी ने नहीं किया अभी तक आपको लाइफ में, हो सकता है पार्टनर ने नहीं किया, फ्रेंड्स फैमिली टीचर तो करते ही होंगे, लेकिन ऐसे पार्टनर आपको मिल रहे हैं, सोलमेट है, तो ऑफ कोर्स ये आपके लाइफ में कोई ऐसा वेव लेकर आ रहे हैं जिसमें कि ये पर्सन हमेशा आपके साथ कनेक्टेड होंगे, प्यार तो करेंगे और आपको हमेशा मोटिवेटेड दिखना चाहेंगे, कभी भी आपके आंखों में आंसू नहीं देखना चाहेंगे। तो इस पर्सन के साथ आप वो सारी फीलिंग एक्सपीरियंस करने वाले हो। अब देखिए यहाँ पे कार्ड है आपका 5 ऑफ पेंटिकल्स। आप दोनों के बीच में एक टाइम ऐसा भी आएगा सोलमेट जर्नी में जब आप या फिर आपके पर्सन जो है या फिर ये इस रिलेशनशिप में आप लोग थोड़ा सा ब्रेक लोगे, डिस्टर्ब हो सकते हो। ये आपके करंट रिलेशनशिप में भी चल रहा होगा, ऐसा मैं यहाँ पे नोटिस कर पा रही हूँ। ठीक है, कभी आपको ऐसा फील हो सकता है इस सोलमेट जर्नी में ही कि शायद ये रिश्ता अनप्रोडक्टिव है, शायद ये रिश्ता जो है बहुत डिस्टर्बिंग है। ठीक है, मतलब कि कुछ इनके एक्शन से आपको डिस्टर्बिंग सा एक टाइम आएगा कि फील होगा, लेकिन उसके बाद फिर रियूनियन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे करंट रिश्ता भी आपका दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग हो सकता है देख रहे हो और आप करंट रिलेशनशिप में हैं और आपका भी डिस्टर्बेंस भरा चल रहा है। ठीक है, तो डोंट वरी, आप दोनों का रिकॉन्सिलेशन जरूर होगा। अब देखिए, सबसे पहले मैं लव लेटर आपको बताऊंगी कि आपके जो सोलमेट है आपको क्या लव लेटर देना चाहते हैं। जल्दी से पॉजिटिव हो जाइए, सभी के लिए होगा ये लव लेटर। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। दिस वन, लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए ताकि आपको एग्जैक्ट मैसेज मिल सके। और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। किसी भी टॉपिक पे आप पर्सनल रीडिंग ले लीजिए। ठीक है, चाहे मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो। और स्क्रीन पे नहीं शो कर रहा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक दिया गया है, उसे क्लिक करेंगे तो आप जेन्युइन इंस्टा आईडी पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, एक कार्ड और लेंगे एंड वो है आपका दिस वन। आप किसी के लिए भी रीडिंग ले सकते हैं, किसी के लिए भी देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो आपका कार्ड है वो है नो वन कैन एवर टेक योर प्लेस इन माई हार्ट। तो देखिए, सोलमेट जर्नी होगी, सोलमेट कनेक्शन होगा। आप हो सकता है इन पे बहुत ज़्यादा शक करो या फिर बहुत सारा डाउट करो, लेकिन ये आपको ये कहना चाहते हैं या कहेंगे भी कि जो तुम्हारा प्लेस मेरे दिल में बना हुआ है ना, वो प्लेस कोई भी कभी भी नहीं ले सकता है, इसलिए तुम मुझ पे ट्रस्ट कर सकती हो, ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकती हो। उसके बाद ये पर्सन आपको कहना चाहेंगे कि आई हैव मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अदर दैन लव। मतलब आपके करंट पर्सन भी आपको ये मैसेज देना चाहते हैं और ये कहना चाहते हैं कि अगर अभी मैं टाइम नहीं दे पा रहा हूँ या फिर इन फ्यूचर में कभी तुम्हें टाइम ना दे पाऊँ या फिर नहीं दे पाऊंगी, तो उस वक्त समझ जाना कि मैं थोड़ी सी बिजी हूँ अपने काम में। ठीक है, या फिर फैमिली को लेकर बिजी हूँ, ये चीज़ हो सकता है। ठीक है, उसके बाद है आई हैव एडजस्ट इन माई लाइफ विदाउट यू। मुझे ऐसा लग रहा है पास्ट के पर्सन तो नहीं होंगे लेकिन करंट पर्सन हो सकते हैं आपके। ठीक है, सोलमेट। और यहाँ पे ऐसा भी टाइम आएगा जब आपका ये अनप्रोडक्टिव रिलेशनशिप का टाइम आ जाएगा, तो उस वक्त जो है आपके पर्सन जो है बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे, एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे, आपके बिना रहने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो रह नहीं पाएंगे। ठीक है, क्योंकि आपको ये पर्सन कभी भी शुरू से ही फ्रेंड के नज़र से नहीं देखेंगे, ये पर्सन आपको हमेशा एक पार्टनर की नज़र से देखना शुरू करेंगे। सो यहाँ पे ये पर्सन आपको कहना चाहते हैं वी हैव नेवर ओनली बिन फ्रेंड्स। ऑलराइट, दिस वन। कभी कभी टंग स्लिप करते हैं, सो सॉरी। ओके, देन यहाँ पे ये पर्सन आपको कहना चाहते हैं आई विल ऑलवेज लव यू इवन इफ आई डोंट से। तो यहाँ पे ये पर्सन, मैंने पहले ही बता दिया था कि ये फीलिंग्स को थोड़ा कम एक्सप्रेस करेंगे, लेकिन ये आपको पहले ही लव लेटर के थ्रू बता देना चाहते हैं कि चाहे मैं एक्सप्रेस करूँ या ना करूँ, मैं बोलूँ या ना बोलूँ, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा बेइंतहा प्यार करूँगा या करूँगी। एंड यहाँ पे देखिए, ये इन्होंने बोल दिया है आई एम वेटिंग फॉर यू, आई विल वेट फॉर यू। कहीं ना कहीं ये पर्सन दूर है आपसे या कहीं भी है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है या फिर नहीं मिले हो, ये पर्सन जो है ना ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं या फिर वेट कर रहे हैं आपका, ऐसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। तो देख लेते हैं कि है कहाँ ये पर्सन। उसके पहले देखते हैं कि इनका नेम इनिशियल क्या है। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। क्या है नेम इनिशियल? जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं उनके पर्सन का, सोलमेट का नेम इनिशियल बता दीजिए। EM Y U G L Q S Z J, एक लास्ट है वो आपका N। ठीक है, ये फर्स्ट नेम, सेकेंड नेम, थर्ड नेम कुछ भी हो सकता है। अब देखते हैं कि ये जो पर्सन है ये कौन से स्टेट के हैं। ठीक है, सबसे पहले इनका स्टेट है, आप देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश के हो सकते हैं, अंडमान एंड निकोबार के हो सकते हैं, उड़ीसा,
महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, यहाँ पे ये पर्सन आंध्र प्रदेश के भी हो सकते हैं, बिहार, राजस्थान, 2-3 लास्ट और देख लेते हैं, वो है आपका लद्दाख, चंडीगढ़, उत्तराखंड या फिर मध्य प्रदेश। ठीक है, तो ये सारे जो हैं आपके पर्सन के स्टेट हो गए। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके पर्सन लाइफ में आएंगे कब तक, इनकी एंट्री कब तक होगी, हीरोइक एंट्री। ठीक है, सो प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, कब तक आने वाले हैं, कब तक जो है मेरे व्यूअर्स अपने सोलमेट से मिलेंगे। समर के टाइम में मिलने वाले हो तो बिल्कुल रेडी हो जाइए, समर दूर नहीं है। ठीक है, उसके बाद कब मिल सकते हो, दिसंबर या जनवरी के टाइम में शायद आप किसी के साथ है रिलेशनशिप में, या फिर मिले हो आप। ठीक है, बातें हो रही हैं, क्रश भी हो सकते हैं आपके, तो उनके साथ आप रिलेशनशिप में आ सकते हो। और देखते हैं मई। ठीक है, एक लास्ट देख लेते हैं, वो आपका 21 जून से लेके 20 जुलाई के बीच में ये पर्सन आपको मिलेंगे। और ये पर्सन जो है ना, ये कहीं दूर के भी हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि हो सकते हैं दूर के हो सकते हैं, फॉरेनर भी हो सकते हैं, या फॉरेन में रहते हो, ये भी हो सकता है, आप खुद रहते हो। तो देख लेते हैं कंट्रीज इस पर्सन का, कौन से कंट्री के हो सकते हैं। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। सबसे पहले आपका आया है यहाँ पे USA। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उसके बाद ये पर्सन आपके हो सकते हैं बहरीन, देन यहाँ पे आपका है यमन, एंड देन यहाँ पे आपका UAE है। ठीक है, UAE के हो सकते हैं आपके पर्सन। एक लास्ट यहाँ से देखेंगे और वो है आपका चाइना। चाइना के भी हो सकते हैं आपके पर्सन। ठीक है, और देखते हैं कि पर्सन कौन से कंट्री के होंगे। सबसे पहले है यहाँ पे आपका सऊदी अरेबिया, ऑलराइट। देन ये पर्सन आपके हो सकते हैं फिलीपींस, मैक्सिको, नॉर्थ अमेरिकन कंट्री। ठीक है, एंड यहाँ पे है मंगोलिया के भी हो सकते हैं। ठीक है, एशियन हो सकते हैं। एंड देन यहाँ पे न्यूजीलैंड, और एक लास्ट देखते हैं, वो है आपका रशिया या फिर पाकिस्तान के भी हो सकते हैं। यहाँ पे पाकिस्तान भी आपका। ठीक है, तो पाकिस्तान के भी हो सकते हैं, आप खुद भी हो सकते हो, ये सारी कंट्रीज से। तो जल्दी जल्दी सभी लोग अपने कंट्रीज का नाम लिख के क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, या फिर जहाँ से भी आप अपने पर्सन को चाहते हैं वहाँ से आप उनका नाम लिख सकते हैं, या फिर उनका कंट्री का नाम लिख सकते हैं। ठीक है, ऑलराइट। कभी खुशबू यहाँ पे ये सॉन्ग जो है आपको डेडिकेट करना चाहते हैं, के का है ये सॉन्ग। ठीक है, और एक और सॉन्ग देखते हैं, वो है आपका जानिया, हॉन्टेड मूवी का सॉन्ग है। तो ये 2 सॉन्ग जो है अभी के अभी हो सकता है ये पर्सन आपको डेडिकेट करना चाह रहे हो। अब मैं आपको बताऊंगी कि ये जो पर्सन है प्रोफेशन क्या है और कैसे मिलोगे, वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। डिज़ाइन इंजीनियर, यूज़र इंटरफेस डिज़ाइनर, मैकेनिकल इंजीनियर और सेल्स इंजीनियर हो सकते हैं। देन ये पर्सन एक मेकअप आर्टिस्ट हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं। ठीक है, एक्साइज इंस्पेक्टर, बैंक PO, पब्लिक रिलेशन मैनेजर, इवेंट कोऑर्डिनेटर, इवेंट मैनेजर, पेंटर भी हो सकते हैं। देन यहाँ पे है आपका पुलिस ऑफिसर, डिजिटल आर्किटेक्ट, फ्रेंचाइजी, प्रोडक्ट डिजाइनर, स्टोर मैनेजर, एंड देन सिविल इंजीनियर होने के चांसेस हैं, ब्लॉगर होने के चांसेस हैं, लास्ट वन इज एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर। ठीक है, तो ये सारे जो है इस पर्सन के हुए प्रोफेशन। अब मैं आपको बताऊंगी कि ये जो पर्सन है फर्स्ट टाइम आपको कहाँ मिलेंगे। ठीक है, जल्दी से पॉजिटिव हो जाइए, क्लेम कर लीजिए, अलाइन हो जाइए 222 लिख के। ठीक है, एंजेलिक नंबर है ये आपका। पार्क, ठीक है, जू, एयरपोर्ट, शोरूम, स्कूल, पार्टी, आउट ऑफ स्टेशन, एयरपोर्ट, मैरिज, ऑर्फनेज। देखिए, ऑफिस में भी ये पर्सन आपको मिल सकते हैं, मतलब वर्क प्लेस पे मिल सकते हैं। लास्ट वन इज पब, पुलिस स्टेशन। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। पुलिस स्टेशन से घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं। तो बात यहाँ पे ये है कि हो सकता है कि पुलिस स्टेशन के अगल बगल ये पर्सन आपको मिले। नेचर एंड लुक्स देखते हैं। सबसे पहले तो ओशन ब्लॉन्ड हेयर कलर होगा और डाउन टर्न आईज, और आपके पर्सन बहुत ज्यादा आउटस्पोकन होंगे। ठीक है, ईगो सेंट्रिक हो सकते हैं, हेल्पफुल बहुत होंगे। देखिए, ये किसी से मतलब नहीं रखते होंगे, लेकिन हेल्प करने की बात आए तो हेल्प कर देते होंगे। देन यहाँ पे बोनी, पतले दुबले होंगे। ठीक है, लॉन्ग हेयर हो सकता है, स्मॉल आईज हो सकता है, और फेमस, मैंने पहले ही बोला था नेम फेम चाहिए इनको, होंगे और फेमस हो सकते हैं, या फिर फेमस हो सकता है कि मिलने के बाद हो। फिट, फेयर,
एंड एंजेलिक लुक होगा इस पर्सन का। ठीक है, तो होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, समझ में आया होगा कि आपके सोलमेट कौन है, कैसे है और जर्नी कैसी होगी। ठीक है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। जो भी आप रीडिंग लेंगे वो आपकी रीडिंग डिटेल होगी। ठीक है, और सब कुछ मैं आपको बताऊंगी, सारे क्वेश्चंस का आपको आंसर दूंगी। तो देर किस बात की, बुकिंग कर लीजिए, मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो, कुछ भी हो। ओके, सो ख्याल रखिएगा अपने फैमिली का भी और अपना भी। हेलो पाइल 2, होप कि आप अपने नेम इनिशियल को सिलेक्ट करके आए हैं या फिर आपने सेलेक्ट किया है इस ब्यूटीफुल नाइट ऑफ कप्स कार्ड को। सो देखते हैं कि आपके सोलमेट कौन है, उस पर्सन के साथ आपकी जो जर्नी है वो कैसी रहने वाली है। तो जल्दी से पहले आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब करके क्लेम कर लीजिए। ठीक है, अलाइन हो जाइए ताकि आपके लिए परफेक्ट एंड एक्यूरेट मैसेज मैं ले सकूँ। ठीक है, सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। ऑलराइट, जल्दी से आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और पर्सनली के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। किसी भी टॉपिक पे आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो या पास्ट लाइफ हो। ठीक है, जो भी आपको अपने अंदर चेंजेस देखना है उसके लिए भी ले सकते हो, कुछ गाइडेंस चाहिए उसके लिए भी ले सकते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। मैं आपके लिए कार्ड्स सेलेक्ट कर रही हूँ आपके सामने। ठीक है, और एक एक कार्ड्स जो है ओपन करके देखेंगे कि यूनिवर्स क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं आपके पर्सन के पर्सनालिटी के बारे में और नेचर के बारे में। ठीक है, यहाँ पे मैंने 4 कार्ड्स जो है आपके लिए ले लिए हैं। अब मैं कुछ और भी कार्ड्स आपके लिए लूँगी ताकि आपको और भी अच्छे से क्लियरिटी मिल सके। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं उनके लिए प्लीज़ आप एक्यूरेट मैसेज दीजिए ताकि उनको गाइडेंस मिल सके और वो अपने सोलमेट से जल्दी से मिल सके। देखिए, मैं आप सभी के लिए प्रे करूंगी कि सभी लोग सोलमेट जर्नी में आए और जल्दी जल्दी आप सभी लोगों को आपके सोलमेट मिल जाए। ठीक है, क्योंकि आप इंजॉय भी तो करोगे ना। ऑलराइट, सो ये सारे कार्ड्स जो है मैंने ले लिए। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी इस कार्ड के थ्रू, क्योंकि आपने जो कार्ड चूज़ किया है उसका भी तो कुछ मीनिंग होगा ना। तो यहाँ पे सबसे पहले है नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी, एंड ये नाइट ऑफ कप्स आपको ये बता रहा है कि आपके जो पर्सन है उनका ज़ोडिएक साइन कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो भी हो सकता है। ठीक है, और ये पर्सन जो है सभी को साथ लेके चलने वाले, सब कुछ अच्छा करने वाले ऐसे इंसान हो सकते हैं। तो प्रिंस चार्मिंग जिसे कह सकते हैं ना, प्रिंस चार्मिंग, वो वाली इस पर्सन की एनर्जी दिखाई दे रही है। मतलब कि बहुत रोमांटिक होना, बहुत लाइक ए फेरी टेल की तरह आपकी जर्नी हो सकती है, सोलमेट जर्नी। अब आप सोच रहे होंगे कि मेरी किस्मत इतनी अच्छी है भी या नहीं, अभी तक तो कोई नहीं मिला, लेकिन आपकी ही किस्मत बहुत अच्छी है, आपको ही डेफिनेटली ये पर्सन मिलने वाले हैं। तो क्यों ना क्लेम किया जाए, पॉजिटिव रहा जाए। ड्रीमी लव, जो आपने ड्रीम में मतलब सपने में सोचा है ना, और सोचते होगे, बोलते होगे कि पता नहीं ये तो मेरा सपना है, कभी पूरा हो गया नहीं, वही सपना आपका पूरा हो सकता है। तो ड्रीम देखिए, यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि बड़ा से बड़ा ड्रीम देखिए। जो भी आपका सपना है, जो भी आप सोच रहे हो, ठीक है, वो आपका ड्रीम पूरा हो सकता है। उतना ज़्यादा पोटेंशियल आपके ड्रीम के अंदर है और आपके अंदर है कि आप अपने लाइफ में कैसे भी पर्सन को अट्रैक्ट कर लो और उनके साथ जो ड्रीम आप देख रहे हो वो भी आप पूरा कर लो। तो देखिए, वही चीज़ दिखाई दे रहा है कि सबसे पहले ये आपका जो प्यार होगा वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन के थ्रू भी मिल रहा है। मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करके, मेडिटेशन, मैनिफेस्ट करके भी आप इस पर्सन को अपने तरफ अट्रैक्ट कर ले रहे हैं और देख रहे हैं कि जो जिसको मैंने चाहा वो आज अपने घुटनों के बल मेरे सामने बैठा है, मुझे प्रपोज कर रहा है। ठीक है, मुझे फ्लावर्स दे रहा है, मुझे गिफ्ट्स दे रहे हैं। ठीक है, अपने जेंडर के अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। तो ये इस तरह का आपका कनेक्शन इस पर्सन के साथ दिखाई दे रहा है। और ये जो पर्सन है ना, ये तो एकदम प्रिंस चार्मिंग, ठीक है, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत अट्रैक्टिव, बहुत हैंडसम। ठीक है, तो ये चीज़ होगा। और ये पर्सन इतने अट्रैक्टिव होने के बाद ये पर्सन आपके तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो सोचिए कि ये पर्सन को आप कितने ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते होगे या लगोगे। ठीक है, और यही मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि शायद ये जो पर्सन है आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन ही होंगे, कोई पुराने पर्सन नहीं होंगे। ठीक है, ना ही, हाँ, चांसेस है कि कोई करंट पर्सन हो सकते हैं। अगर उनके साथ आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है, स्टेबल है, तो वो आपके करंट पर्सन होंगे ही होंगे, सोलमेट। ठीक है, या आपके क्रश मुझे दिखाई दे रहे हैं। ज़्यादा चांसेस यहाँ पे ये है कि आपके जो क्रश है ना वो आपके सोलमेट हो सकते हैं। और ये हो सकता है कि अभी न्यू आपकी लाइफ में एंटर किए हो या फिर काफ़ी लंबे समय से भी है, तो आपके क्रश आपके सोलमेट है। और दूसरा यहाँ पे ये है कि कोई नहीं है क्रश, तो चांसेस है कि कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है बहुत जल्दी। वेलकम कीजिए उसका। तो ये चीज़ है कि आपका जो भी सपना है, जो भी ड्रीम है, वो पूरा ज़रूर होगा। ठीक है,
ये पर्सन जो है उस ड्रीम को पूरा करेंगे, क्योंकि इनका खुद ही बहुत सारा ड्रीम है कि मैं ऐसे प्रपोज करूँ, वैसे प्रपोज करूँ, उसे मैं यहाँ लेकर जाऊँ, वहाँ लेकर जाऊँ, वैसे प्लेसेस पे जाऊँ जहाँ पे कोई ना हो। तो इस तरह का आप दोनों के बीच में प्यार होने वाला है और रोमांस बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच में होगा, भर भर के रोमांस होने वाला है, क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा रोमांटिक होंगे। ठीक है, अब देख रहे हो कि प्रपोज भी कर रहे हैं तो कितने रोमांटिक वे में। ठीक है, तो ये चीज़ है। और ये पर्सन बहुत पिंकिश टाइप हो सकते हैं, गोरे। ठीक है, गोरे अगर नहीं भी बहुत ज़्यादा है फिर भी इनकी स्किन बहुत ज़्यादा पिंकिश टाइप होगी। ठीक है, कभी इनके चिक को छू भी दोगे, ज़ोर से छू दोगे तो हो सकता है कि उनका चिक जो है बहुत ज़्यादा रेड हो जाए, सेंसिटिव भी हो सकता है इनका स्किन। ठीक है, और क्रिस्टल क्लियर जो है इस पर्सन का स्किन हो सकता है, एकदम ग्लास की तरह चमकता हुआ। तो ये चीज़ है कि ये पर्सन आपके लाइफ में ट्रू लव लेकर आ रहे हैं। अब देखिए, बहुत सारे लोगों का सोलमेट ऐसा भी होता है कनेक्शन कि कुछ समय तक रहते हैं, वो आपको बहुत कुछ सिखाते हैं, आपके गार्जियन एंजल या स्पिरिट गाइडर बन के, लेकिन फिर चले भी जाते हैं। लेकिन ये तो रहने वाले हैं, ये तो एकदम चिपक से जाएंगे, स्टिक हो जाएंगे, उस तरह की एनर्जी होगी। ठीक है, ये पर्सन आपके ट्रू लव होंगे। दूसरा पॉइंट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये पर्सन एक अकेले आर्मी की तरह होंगे आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। वो पोटेंशियल, वो हिम्मत इनको कहाँ से मिलेगा इतना ज़्यादा एक आर्मी जैसा प्रोटेक्ट करने का? आपको तो प्यार से मिलेगा। ठीक है, तो जो पावर ऑफ लव है वो आप फील कर पाने वाले हो इस सोलमेट जर्नी में। ठीक है, उस तरीके से ये पर्सन आपको प्रोटेक्ट करेंगे। इनको खुद पावर मिलेगा आपके प्यार से। आप इनके लिए ऑनेस्ट हो, प्यार कर रहे हो, समझ रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो, तो ये ऑटोमेटिकली और भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे और हर तरीके से, हर एक वे में ये आपको प्रोटेक्ट करेंगे। दूसरा कि ये जो पर्सन है शुरू से ही इनका इंटेंशन जो है बहुत लविंग इंटेंशन होगा, कोई ख़राब इंटेंशन नहीं होगा। ठीक है, और ये जो पर्सन है ना, इस पर्सन पे आप आंख बंद करिए और ट्रस्ट कीजिए, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, बहुत पीसफुल इस पर्सन के साथ हो सकता है। देखिए, ये पर्सन थोड़े पोसेसिव हो सकते हैं लेकिन ओवर पोसेसिव नहीं होंगे। प्रोटेक्ट करेंगे ये पर्सन आपको, लेकिन ओवर नहीं करेंगे, किसी चीज़ का एक्सेस नहीं होगा। ओवर प्रोटेक्शन हो गया, ओवर कंट्रोल हो गया, वैसा कुछ नहीं है। देखिए, पार्टनर है तो वो आपको कभी कुछ बोलेंगे, समझाएंगे, टोक सकते हैं, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, और कॉन्फ्लिक्ट जो है अगर आप दोनों के बीच में होगा तो कॉन्फ्लिक्ट तो होगा, वो एक अलग ही बात है। गुड फाइट होगी, वो एक अलग ही बात है, लेकिन उसको आप डील कैसे करोगे तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये जब डील करेंगे, आपको समझाएंगे, आपको बचाएंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, तो बहुत अच्छे से डील करने वाले हैं। कभी आप बोलोगे कि मैं तुम्हारी लाइफ से जा रही हूँ, मैं तुम्हारी लाइफ से जा रहा हूँ, तो आप उनको बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट कर लोगे, बचा लोगे, रिश्ता टूटने नहीं दोगे, आप भी नहीं और आपके पर्सन भी नहीं। ठीक है, यहाँ पे कभी आप गुस्सा हो तो वो मनाएंगे, कभी वो गुस्सा है तो आप मनाओगे, आप रिश्ते को प्रोटेक्ट करोगे। इक्वल एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, लेकिन ज़्यादा चांसेस है कि उनकी तरफ से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी होगी। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा रोमांटिक वे में प्रपोज कर सकते हैं। आपको ऐसा लगता होगा कि मेरे क्रश जो है मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन आपके क्रश आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो सबसे पहला कार्ड है, ओ माय गॉड, क्या एनर्जी है, देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल कार्ड है। देखिए, आपके जो पर्सन है, आप इनके लाइफ में आ रहे हो, उसके बाद इनके दिलो दिमाग पे सिर्फ और सिर्फ आप छाने वाले हो। कोई दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा ये सोचेंगे भी नहीं। आपके साथ ही फ्यूचर, आपके साथ ही घर बसाना चाहेंगे। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही है। ठीक है, आप देख सकते हो कि कार्ड कितना ब्यूटीफुल है। ठीक है, द लवर लेके आप लोग क्लेम कर सकते हैं इस एनर्जी को। आपके पर्सन जो है इसी तरीके से आपको देखा करेंगे, आपको प्रोटेक्ट किया करेंगे, अपने प्यार का इजहार किया करेंगे। ऐसी वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही है। आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा इक्वालिटी होगी, बहुत ब्यूटीफुल। और ये कार्ड जो है ना, ये भी बता रहा है कि आप लोगों की जोड़ी भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखने वाली है। ठीक है, लोग देख के ही ना बहुत कुछ बोल देते हैं, तो साथ में दिखोगे भी बहुत अच्छे। ठीक है, परफेक्ट लगोगे, ऐसा नहीं लगेगा कि मेरे अंदर कमी है, या फिर ऐसा भी नहीं लगेगा कि उनके अंदर कमी है। नहीं, यहाँ पे ये चीज़ क्लियर है कि आपके जो पर्सन है वो आपकी रिस्पेक्ट बहुत करेंगे और वो दुनिया में सबकी रिस्पेक्ट करते हैं। बहुत सिवलरस पर्सन है। ठीक है, इनको खुद अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा केयरिंग पर्सन चाहिए, तो आपके अंदर जब वो देखेंगे केयर, कि आप इनका केयर कर रहे हो, ख्याल रख रहे हो, तो ये आपके लिए कुछ भी करेंगे। सेंसिटिव बहुत होंगे ये पर्सन, सिर्फ आपको लेकर नहीं बल्कि सभी को लेकर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। इनके बारे में कुछ बुरा बोल देना, बुरा भला बोल देना इनको तकलीफ़ दे सकता है। और ये पर्सन वर्क भी करते होंगे, लेकिन उससे ज़्यादा ये पर्सन इमेजिनेशन भी करते होंगे, क्योंकि इमेजिनेशन होना ज़रूरी भी है, क्योंकि विदाउट इमेजिनेशन वर्क कैसे होगा। तो ड्रीम्स बनाते हैं, उस पर वर्क करते हैं। पढ़े लिखे बहुत हो सकते हैं, और ये जो पर्सन जो है ना, ये पीस लवर हो सकते हैं, इनको पीस चाहिए अपने लाइफ में। ठीक है, तो एकदम जेंटलमैन,
वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है, सो सबसे पहला पॉइंट ये चीज़ क्लियर हो गया है कि आपके जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा सिविलियर्स पर्सन होंगे, रिस्पेक्ट किया करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि इन फ्यूचर मेरे साथ वो रहेंगे तो क्या वो ज़िंदगी भर मेरा सपोर्ट करेंगे, क्या वो ज़िंदगी भर मुझसे प्यार करेंगे, कहीं बोर तो नहीं हो जाएंगे। तो ये लवर की एनर्जी है, सोलमेट की एनर्जी है। ठीक है, पूरी ज़िंदगी बिताने का आपके साथ जब वो प्लानिंग कर रहे हैं तो उसको सोच समझ कर ही करेंगे। ठीक है, इतना आप जान लीजिए। और ये प्यार जो है ना एक अलग ही तरीके से ब्लेस्ड होगा। मतलब कि जो एंजल है वो आपके इस रिलेशनशिप को ब्लेस्ड कर रहे हैं, उसके साथ साथ माउंटेन है तो बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। और आप अपने लाइफ में बहुत बड़े बड़े डिसीजन, आपके ये जो पार्टनर होंगे, सोलमेट होंगे, कभी भी बहुत बड़ा बड़ा डिसीजन नहीं लिए हैं अपने फैमिली के अगेंस्ट जाके। तो ये पर्सन जो है आपके लिए अपने लाइफ का बहुत बड़ा बड़ा डिसीजन लेंगे, चाहे इनको किसी के भी अगेंस्ट जाना हो, ये जाने वाले हैं। हो सकता है कि आप दोनों के कास्ट, रिलीजन, ये सारे में डिफरेंस हो, फिर भी ये पर्सन जो है इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये आपके साथ ही परफेक्ट यूनियन फील कर पाएंगे, आपके साथ ही कंपैटिबिलिटी फील कर पाएंगे, सोलमेट कनेक्शन फील कर पाएंगे, आपके तरफ से ही ट्रू लव फील कर पाएंगे। तो ये क्यों जो है अरेंज मैरिज करेंगे या फिर अपने कास्ट, अपने रिलीजन पे ध्यान देंगे, ऐसा नहीं है। सब कुछ आपके अंदर नोटिस कर रहे हैं तो आपके साथ ही अपनी ज़िंदगी बिताना चाहेंगे। और रोमांस भी बहुत कुछ होगा। ठीक है, बहुत बढ़ चढ़ के यहाँ पे रोमांस आप दोनों के बीच में दिखाई दे रहा है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि चाहे आप दोनों कितना भी फिजिकली कनेक्ट हो जाए, कभी बोर नहीं हो रहे हैं, खुश हैं। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये भी है कि आपकी वैल्यू ये पर्सन बहुत ज़्यादा करने वाले हैं, जिसकी वजह से आप दोनों के हर एक दिन, ठीक है, रिलेशनशिप में हार्मनी और बैलेंस बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, हर एक झगड़े के बाद, हर एक गुड फाइट के बाद आप दोनों का रिलेशन और अच्छा होगा। डिफ़िकल्ट पाथ को जितना क्रॉस करोगे उतना ज़्यादा आपको समझ आता चला जाएगा कि मैं एक राइट पर्सन के साथ हूँ, राइट डिसीजन मैंने अपने लाइफ में लिया है। बहुत कुछ मोरल जो है इस पर्सन के साथ आप सीखोगे। दूसरा यहाँ पे ये भी है कि आपके लाइफ में अभी तो ग्रेट थिंग्स हुए नहीं हैं, अभी इस पर्सन के साथ आपके लाइफ में ग्रेट थिंग्स होना बाकी है। अब देखिए यहाँ पे कार्ड है पावर ऑफ एंजल। सबसे पहले बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके ये जो पर्सन है ये एक एंजल की तरह है। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि जैसे आप अपने पेरेंट्स के साथ कैसे फील करते हो, बहुत प्रोटेक्टेड, वो भी एंजल की तरह ही होते हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रखते हैं, गाइड करते हैं। तो यहाँ पे मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है, आप जैसे कि कंपैटिबिलिटी तो अच्छी है, साथ में बैठ रहे हो, सेफ फील कर रहे हो। अगर ये पर्सन आपसे दूर भी है, किसी दूसरे कंट्री में भी है, तो भी इस पर्सन के साथ आप बहुत ज़्यादा सेफ फील करोगे। इस तरह का आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग होगा। ठीक है, और आपके ये जो पर्सन है ये एंजल की तरह होंगे, आपके फैमिली मेम्बर्स हैं। ठीक है, तो वैसे ही ये भी होंगे, उससे कम नहीं होंगे। ठीक है, और मैं आपको बताती हूँ क्या इन्फॉर्मेशन है। तो द सन की एनर्जी है। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहती हूँ, द सन की एनर्जी आ गई है, मतलब कि शादी तो फिक्स है ही। मतलब कि पहले आप रिलेशनशिप में आओगे अपने पार्टनर के साथ, उसके बाद आपकी शादी भी होगी इस पर्सन के साथ, बेबीज़ भी होंगे इस पर्सन के साथ। ठीक है, एक अच्छा फैमिली लाइफ होगा इस पर्सन के साथ, और बेबी बॉय होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे, ये निगेटिव इंसान नहीं होंगे। बहुत सारे लोगों का होता है और अच्छा नहीं होता, निगेटिव बहुत होते हैं। ठीक है, तो निगेटिव नहीं होंगे, और कभी भी ये पर्सन आपको कंट्रोल नहीं करेंगे। फ्रीडम बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, और फन भी बहुत ज़्यादा होगा, इनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होगा। ठीक है, और प्रेगनेंसी की न्यूज़ आपको बहुत जल्दी मिल सकती है, और आप दोनों के बीच में ओपननेस बहुत जल्दी आ रहा है। जैसे कि किसी भी चीज़ को लेकर ओपन हो गया, किसी भी टॉपिक पे बात करना हो गया, तो वो बहुत जल्दी ओपन होकर आप कर पा रहे हो। मतलब कि इस पर्सन के साथ आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करने वाले हैं। ऐसा लगेगा ही नहीं कि इस पर्सन से आप जो है अभी मिल रहे हो, ऐसा कभी लगेगा ही नहीं कि ये पर्सन न्यू है। आपको ऐसा लगेगा कि सदियों से, बहुत सारे जन्मों से आप इस पर्सन को जान रहे हैं। ठीक है, इसलिए बहुत ज़्यादा ओपन अप हो गए। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप इस पर्सन के साथ कैसा फील करोगे, तो बहुत केयर फ्री, लिबरेटेड एंड सेल्फ एश्योर्ड, ठीक है, फील करने वाले हो इस पर्सन के साथ। ठीक है, आपके जो पर्सन है वो खुद भी इस तरह का फील करेंगे, फ्रीडम और फन। ठीक है, मतलब होता है ना कि बहुत सारे लोग होते हैं जो कि कंट्रोल करने लगते हैं, तो ये इनको कभी ऐसा फील नहीं होगा कि आप इनको कंट्रोल कर रहे हो। खुश रहेंगे ये पर्सन आपके साथ, और आपको अपना गुड लक मानेंगे, अच्छा किस्मत मानेंगे। ठीक है, ये पर्सन के साथ आप एक टाइम ट्रैवल भी करोगे, कोई ऐसे कंट्री जा सकते हो जहाँ पे बहुत वार्म क्लाइमेट रहेगा। ठीक है, या फिर बहुत ज़्यादा ठंड रहेगा, वहाँ पे भी आप जा सकते हो, शिफ्ट हो सकते हो। अब देखिए यहाँ पे कार्ड है
कि अगर इस पर्सन को, इस रिश्ते को बचाने के लिए, ठीक है, कुछ भी करना पड़े, एक वॉरियर बनना पड़े, फियरलेस पर्सन बनना पड़े, तो वो भी बनने के लिए रेडी हो जाएंगे। मतलब आपके साथ अगर इस पर्सन को जीना है तो इनको वॉरियर बनना पड़ेगा। कुछ ना कुछ आप दोनों के इस रिश्ते में प्रॉब्लम्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ये फैमिली की तरफ से हो सकता है, ठीक है, घर वाले अगेंस्ट जा सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि अगर इनको अगेंस्ट जाना पड़े तो ये जाएंगे, पूरे फैमिली से अगेंस्ट जा सकते हैं आपको पाने के लिए, आपके साथ रहने के लिए, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और एक शांति से ज़िंदगी जीने के लिए, क्योंकि पीस लवर है, तो शांति से ज़िंदगी जीने के लिए ये पर्सन आपको लेकर कहीं और चले जा सकते हैं, और आपको वहाँ ले जाकर शिफ्ट हो जाएंगे, और आपको वहाँ ले जाकर प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है, और प्यार करेंगे। तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों कभी ना कभी ओवरसीज ट्रैवल करोगे, फॉरेन शिफ्ट होने के भी चांसेस हैं, या फिर कोई और जगह चले जा सकते हो। उसके बाद यहाँ पे एनर्जी है आपकी एस ऑफ कप। देखिए आप लोग बहुत ब्लेस्ड है। कमेंट में लिखिए ज़रूर कि हाँ मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मुझे मेरे सोलमेट मिल रहे हैं। और कैसे हैं आपके सोलमेट? आपके सोलमेट बहुत फेयर हो सकते हैं, रेड हेयर कलर हो सकता है। और एस ऑफ कप ये भी बता रहा है कि न्यू बिगनिंग है, न्यू शुरुआत है, कोई न्यू पर्सन है, ठीक है। मतलब 95% लोगों के लिए कोई न्यू पर्सन दिखाई दे रहे हैं। ये बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश होंगे, ठीक है। हर एक चीज़ मैचिंग हो गया, आउटफिट मैचिंग हो गया, परफेक्ट हो गया, ठीक है। पर्स ले रहे हो या कुछ भी ले रहे हो वो परफेक्ट होना चाहिए, ठीक है। ये जो है न्यू लव है, न्यू फ्रेंडशिप है, न्यू रिलेशनशिप है, जो भी है वो फ्लो होता चला जाएगा, रुकने वाला नहीं है। सो एस ऑफ कप आपको ये बता रहा है कि आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा होगा, ठीक है। आर्कएंजल माइकल बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है कि लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा लोग अगेंस्ट जा सकते हैं, भड़काने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये पर्सन आपको बहुत सेफ एंड सिक्योर फील कराएंगे इमोशनली। बाहर की दुनिया में कुछ भी हो रहा हो, लेकिन आप दोनों की जो दुनिया होगी वो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड होगी, और उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होगा। होता है ना कि जब कोई रिलेशनशिप में होते हैं तो कहीं ना कहीं पार्टनर ही छोड़ के चले जाते हैं, तो फिर क्या होता है कि बैंड बच जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपके पर्सन के साथ आप बहुत कॉन्फिडेंट रहोगे, ठीक है। आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, यही तो मेरी स्ट्रेंथ है, इस रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ यही है, ठीक है। ऐसा आपको फील होगा। उसके बाद यहाँ पे आपके लिए हैंगमैन की एनर्जी है। एक टाइम ऐसा भी आएगा आप दोनों के रिश्ते में जो कि आप दोनों साथ में रहेंगे, लेकिन जब फैमिली नहीं मान रही होगी तो आप दोनों बिल्कुल हैंगमैन की तरह हो जाएंगे। हैंगमैन या हैंग वुमन कह सकते हैं। मतलब कि सिचुएशन जो है ना, किस्मत का पहिया वो आगे बढ़ेगा ही नहीं, रुका हुआ हो जाएगा। और इसमें हो सकता है 3-4 महीने लग जाए। और ये हो सकता है करंट भी बहुत सारे लोगों का चल रहा है कि आपके जो पेरेंट्स हैं मान ही नहीं रहे हैं शादी के लिए, ठीक है। तो आप लोगों का रिलेशन बहुत अच्छा चलेगा, लेकिन आप दोनों को पेशेंस बहुत रखना पड़ सकता है, क्योंकि जब पेरेंट्स नहीं मानेंगे तो हो सकता है आप अगेंस्ट जाके शादी ना करना चाहो। हो सकता है कि आपके पार्टनर जो है वो अगेंस्ट जाके शादी ना करना चाहे, तो आपको बोलेंगे कि थोड़ा वेट कर लो, या फिर हो सकता है कि आप खुद बोलो कि थोड़ा वेट कर लो, तुम्हारी भी फैमिली मान जाए, मेरी भी फैमिली मान जाए, तो फिर शादी करेंगे सभी के आशीर्वाद से, सभी के रजामंदी से। तो डेफिनेटली यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि शादी के लिए आप दोनों को थोड़ा वेट करना पड़ सकता है, और वहीं पे आपका असली स्ट्रगल, असली सैक्रिफाइस और असली टेस्ट होगा कि आप दोनों एक दूसरे के बिना कैसे रह पा रहे हो, ठीक है। ये चीज़ है, मतलब ये फील होगा ना कि प्यार भी करते हैं फिर भी हम एक नहीं हो पा रहे, ये भी चीज़ फील होगा। तो वो आपका टेस्ट होगा यूनिवर्स की तरफ से। एंड देखिए यहाँ पे है अ सरप्राइज इन द हॉरिजन। इस पर्सन के साथ आप बहुत सारे सरप्राइजेस इंजॉय करने वाले हो। ये पर्सन एक सरप्राइज की तरह ही आपके लाइफ में इंटर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हेवन से ये पर्सन उतर रहे हो, आपके लाइफ में आ रहे हो, वैसी वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि फ्यूचर जैसे शादी हो जाती है तो वो आपका कैसा रहने वाला है इस पर्सन के साथ। पॉजिटिव रहिएगा आप सभी लोग। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ऑलराइट, एंड बॉटम ऑफ द डेक है केयर एंड कंपैशन। तो इतना आप जान लीजिए कि आप दोनों के रिश्ते में बहुत केयर एंड कंपैशन होगा, ठीक है। पूरी दुनिया में हो सकता है कि पूरी दुनिया अगेंस्ट चली जाए, लेकिन ऑफर अ हेल्पिंग हैंड, मतलब कि इनका हाथ, इनका साथ आपके साथ हमेशा रहेगा, ठीक है। जिसकी वजह से आप आराम फील करोगे। आपको ऐसा लगेगा कि ठीक है जिसको जाना जाए, लेकिन मेरे पार्टनर मेरे साथ है, जो कि बहुत ट्रस्टवर्दी है, बहुत ज़्यादा सेफ फील करोगे और ट्रस्टवर्दी रिलेशनशिप होगा, हेवन जैसा फील होगा इस पर्सन के साथ। धीरे धीरे सभी लोग जो है सपोर्ट करने लगेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, वो है आर्क एंजल माइकल, जो आपको आपके रिश्ते को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं। तो लिख सकते हैं थैंक यू सो मच आर्क एंजल माइकल, मुझे मेरे सोलमेट से मिलाने के लिए, मेरे रिश्ते को सेफ रखने के लिए, ठीक है, और मिरेकल्स लेकर आने के लिए।
उसके बाद यहाँ पे एनर्जी है कॉल टू एक्शन। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप किसी रिलेशनशिप में ऑलरेडी है तो अब आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, ठीक है, ये चीज़ है। और हाँ, ये पर्सन को कभी भी ऐसा लगेगा कि मुझे अब अपने लाइफ में एक्शन लेना है और तुम्हारे साथ सेट होना है, तो फिर वो पर्सन एक्शन लेंगे भी। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे करंट पर्सन कभी एक्शन लेंगे ही नहीं, प्यार करेंगे ही नहीं, शादी करेंगे ही नहीं, टाइम पास कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। ये पर्सन एक्शन लेंगे, वेट कर रहे हैं, ठीक है। आप दोनों के बीच में जो है अंडरस्टैंडिंग बहुत होगी, ठीक है। और ये पर्सन आपको स्टार की तरह लगेंगे, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव, और आप भी इस पर्सन को स्टार की तरह लगोगे। एंड देखिए काली माँ का कार्ड है, तो यहाँ भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस इस पर्सन के साथ होंगे। सोलमेट कनेक्शन है तो होगा ही होगा। और मन में जो फियर है, ठीक है, वो खत्म होगा। लेकिन खत्म तब होगा जब एक बार आप उस फियर के फेज से गुजरोगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शुरुआत में आपको थोड़ा सा डर रह सकता है इस पर्सन को लेकर, या बीच में कभी ऐसा फील होगा कि क्या ये सच में प्यार करते हैं या नहीं, मैं ऐसे ही ट्रस्ट कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो ये थोड़ा सा क्रिएट हो सकता है। लेकिन नॉर्मल है, आप इंसान हैं, फीलिंग है, ठीक है, और ट्रू फीलिंग है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए सोचोगे भी ना, डर भी तो लगेगा ना, तो वो चीज़ होना भी ज़रूरी है अपने फीलिंग को समझने के लिए। अगर फीलिंग जो है प्योर होगा ही नहीं तो कोई डर होगा ही नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब देखते हैं कि ये जो पर्सन है आपके लाइफ में कब तक आएंगे, ठीक है। पॉजिटिव रहिए आप सभी लोग। कब तक मिलेंगे सोलमेट से, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। विद इन 6 मंथ 4 कार्ड्स लेंगे, ओके। फरवरी में मिले हो इस पर्सन से आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि फरवरी के मंथ में मिले हो, कोई पसंद आया है आपको, ठीक है, वो आपके सोलमेट है। सितंबर के मंथ में मिल सकते हो इस पर्सन से, ठीक है, ओके। डिले हो सकता है, हैंगमैन की एनर्जी है, यहाँ पे भी हैंगमैन की एनर्जी थी। बार बार जब इस तरीके से कार्ड रेजोनेट करते हैं तो बिल्कुल ये क्लियर पता चलता है कि मैं भी यूनिवर्स से पूरी तरह अलाइन हूँ और आप भी अलाइन है, ठीक है। बहुत ज़्यादा अभी पावरफुल एनर्जी में हो आप, तो जल्दी जल्दी आप 1111 लिखिए, क्लेम कीजिए, सब्सक्राइब करिए, अलाइन हो जाइए, ठीक है। ये चीज़ कहा जा रहा है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो पर्सन है इनका नेम इनिशियल क्या है। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। सबसे पहले के, जे, जेड, देन ये जो पर्सन है इनका नेम इनिशियल एल हो सकता है, एस, ए, 3 लास्ट और देखेंगे, एक्स, एम, एंड लास्ट वन इज ओके वाई, ठीक है। वाई या यू भी हो सकता है। तो इस तरह के नेम इनिशियल हो सकते हैं, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, थर्ड नेम। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो पर्सन है कौन से स्टेट के हैं, ठीक है। मैं लव लेटर भी बताने वाली हूँ कि क्या लव लेटर देना चाहते हैं आपके सोलमेट आपको अभी। त्रिपुरा, कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, और झारखंड के भी हो सकते हैं, आप देखते हैं। और तमिलनाडु, चेन्नई, दिल्ली, महाराष्ट्र, उड़ीसा के भी हो सकते हैं ये पर्सन। लास्ट यहाँ पे है आपका बिहार या फिर आंध्र प्रदेश के भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो है स्टेट हो गए। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो पर्सन है वो आपको क्या लव लेटर देना चाहते हैं। सो बिल्कुल पेशेंस रखना है, मैं आपको एक एक चीज़ अच्छे से बताऊंगी। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या लव लेटर देना चाहते हैं उनके सोलमेट उनको। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। सही इन्फॉर्मेशन दीजिए, एक्यूरेट मैसेज दीजिए। देखिए आप लोग चैनल पे नए हैं, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। मैं बहुत एफर्ट लगा के आप सभी के लिए डिटेल रीडिंग लेकर आती हूँ, तो आप भी छोटा सा एफर्ट अपना दिखा सकते हैं, ओके। और हाँ, पर्सनल के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। स्क्रीन पे भी शो किया है, अगर स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। जिस भी टॉपिक पे रीडिंग चाहते हैं आप ले सकते हैं, ठीक है। ऑलराइट, 4 कार्ड्स और लेंगे। दिस वन, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ओके। सो मुझे ऐसा लग रहा है ये सारे कार्ड के पीछे जो है बहुत ब्यूटीफुल इंफॉर्मेशन है। देखिए बॉटम ऑफ द डेक कितना सुंदर है। आई विल कॉन्टैक्ट यू सून, मतलब बहुत ही जल्दी ये पर्सन आपको कॉन्टैक्ट करने वाले हैं। ये रहने वाले दूर नहीं आपसे, आपके सोलमेट आपके लाइफ में बहुत जल्दी आ रहे हैं और कॉन्टैक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले जो लव लेटर है आपका वो है आई वॉन्ट टू मेक लव विथ यू। देखिए यहाँ पे ये जो पर्सन है आपके लुक्स के तरफ, फिजिकल कनेक्शन की तरफ भी बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे, अट्रैक्टेड रहेंगे और ये कहना चाहते हैं आई वॉन्ट टू मेक लव विथ यू, ठीक है। मुझे तुम्हारे साथ हर एक तरह का कनेक्शन चाहिए, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन चाहिए जिससे हमारी बाउंडिंग स्ट्रॉन्ग हो सके। देन ये कहना चाहते हैं यू आर नॉट विथ मी, आई एम लोनली एज कैन बी।
तो जब भी आप इस पर्सन को अकेला छोड़ दोगे, फ्यूचर में जब भी साथ होगे, तो ये पर्सन जो है ना बहुत लोनली सा फील करेंगे आपके बिना, ठीक है, और आप भी फील करोगे, फिर आप दोनों एक हो जाओगे। देन यहाँ पे है आई हैव नेवर मिस्ड एनीवन एज मच एज आई मिस्ड यू। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आप इनके दिलो दिमाग पे इस तरह से छा जाओगे, ये पर्सन कभी भी किसी को इतना मिस नहीं किए होंगे जितना आपको मिस करने वाले हैं, ठीक है। और कुछ लोगों के करंट पर्सन हैं जिनके साथ अगर आपका ब्रेकअप हो गया है या फिर दूर हो गया हो, तो वो पर्सन बहुत मिस कर रहा है आपको, ठीक है, और इतना कभी किसी को मिस नहीं किया है। ऑलराइट, ओके, यहाँ पे ये पर्सन आपसे ये भी पूछेंगे, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके तरफ से बहुत ज़्यादा झुकाव होगा, बहुत ज़्यादा प्यार होगा। तो कभी कभी हो सकता है आप बिजी हो जाओ, तो ये आपसे पूछेंगे कि क्या मैं तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं हूँ उतना, तुम समय नहीं निकाल रही हो या निकाल पा रहे हो, ठीक है, ये चीज़ भी होगा। ऑल राइट, उसके बाद आई एम वॉचिंग यू, ये पर्सन है आपके लाइफ में, मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन आपको स्टॉप कर रहा है, आपको देख रहे हैं। सीक्रेट एडमायरर हो सकते हैं, सीक्रेट एडमायरर पे मैं रीडिंग ले आऊँगी आपके लिए, ठीक है। देन ये पर्सन आपको लव लेटर देना चाहते हैं। वाई यू इग्नोर मी नाउ अडेज, क्यों आजकल तुम मुझे इग्नोर करना शुरू कर दी हो या कर दिए हो। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि थोड़ा बहुत प्रॉब्लम ऐसा हो सकता है, इससे अवेयर रहना आपको। और व्हेन आई सी योर आईज आई फील लाइक आई नो यू फ्रॉम पास्ट लाइफ। वाओ, दैट्स ग्रेट। यहाँ पे ऐसा है कि ये पर्सन आपके आईज की तरफ सबसे ज़्यादा अट्रैक्टेड रहेंगे, आपका आईज इस पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद होगा, और ये कहना चाहते हैं कि जब भी मैं तुम्हारे आईज को देखता हूँ या इन फ्यूचर देखूंगा, ऐसा कुछ होगा कि जब फ्यूचर मिलेंगे आपके आईज को देखेंगे, तो हो सकता है कि इनको फील होगा कि वो आपको पास्ट लाइफ से जान रहे हैं, ठीक है, पास्ट लाइफ कनेक्शन भी है, सोलमेट हो। उसके बाद है डिस्टेंस बट माई लव इंक्रीजेस डे बाई डे, चाहे हमारे बीच में कितना भी दूरियां हो, ठीक है, फासला हो, डिस्टेंस हो, मेरा जो प्यार होगा तुम्हारे लिए वो दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाएगा। और करंट जो पर्सन है वो आपको खुद ये कहना चाहते हैं कि हाँ, हमारे बीच में डिस्टेंस है, या डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकते हैं, और डिस्टेंस खुद क्रिएट कर लियो आप लोग, ठीक है, फिर भी ये कहना चाहते हैं कि मेरा जो प्यार है तुम्हारे लिए वो दिन प्रतिदिन जो है बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। अब देखते हैं ये जो पर्सन है ये लुक्स वाइज कैसे है, ठीक है, पॉजिटिव रहना है और नेचर भी देखेंगे। तो सबसे पहले है राउंड आईज हो सकता है, थिन लिप्स हो सकता है, स्पॉट्स हो सकता है चेहरे पे, ठीक है। उसके बाद है ग्रीजी हेयर हो सकता है, शॉर्ट नोज हो सकता है, लाइट आईब्रो हो सकता है और वाइड आई हो सकता है। स्किन क्लीन होगा, गुड कुक होंगे आपके पर्सन, बहुत अच्छे अच्छे खाना बनाकर आपको खिलाएंगे। हम्बल भी होंगे आपके पर्सन, सुपर क्यूट होंगे। हेयर इनका स्ट्रेट होगा, काफ़ी ट्रीटमेंट होगा हेयर पे ऐसा लग रहा है। इमोशनल और बहुत गोरे हो सकते हैं, फेयर हो सकते हैं। ब्रिटिश कलर भी है कुछ लोगों के लिए, सांवले भी होंगे, फिर भी बहुत अट्रैक्टिव होंगे, ठीक है। आलमंड आईज हो सकता है इस पर्सन का, और लुक जो है गॉडेस लुक होगा, ठीक है। अब देखते हैं क्या है। स्ट्रिक्ट और सेल्फ डिसिप्लिन्ड आपके पर्सन होंगे ही होंगे। बिग आईज हो सकता है इस पर्सन का, करेंट पर्सन से आप मैच कर सकते हो या अपने क्रश से मैच कर सकते हो। गुड लुकिंग, इमोशनल, क्यूटेस्ट, आउटस्टैंडिंग पर्सनैलिटी, रिलीजियस, एंड लास्ट वन इज दिस वन, हेवी अपर लिप्स इस पर्सन का हो सकता है। तो ये मैंने आपको बता दिए इस पर्सन के लुक्स के एंड नेचर के। अब मैं बताऊंगी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है प्रोफेशन। आप प्रोफेशन से मैच कर सकते हैं, ठीक है, चाहे कहीं भी हो। तो देखते हैं, अकाउंटेंट्स, गाइडर, जज, प्रोफेसर भी हो सकते हैं ये पर्सन, एक सिंगर हो सकते हैं, ठीक है, प्रोफेशनल सिंगर भी हो सकते हैं, एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर, ब्लॉगर, डिज़ाइन इंजीनियर, यूज़र इंटरफेस डिज़ाइनर, मैकेनिकल इंजीनियर, सेल्स इंजीनियर, मेकअप आर्टिस्ट हो सकता है, सोशल मीडिया पे बहुत फेमस हो, यूट्यूबर भी हो सकते हैं, सिविल इंजीनियर, ओके, कोरियोग्राफर हो सकते हैं, डांसिंग इनको बहुत अच्छा आता होगा, ठीक है, अच्छे से करते होंगे, आर्मी मैन, वेब डेवलपर, प्रोसेस इंजीनियर, सॉल्यूशन आर्किटेक्ट, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। तो ये सारे हो गए। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो पर्सन है वो कौन से कंट्री के हो सकते हैं, ठीक है। कंट्री देख लेते हैं, बिल्कुल पॉजिटिव रहना आप सभी लोगों को। कौन से कंट्री के होंगे? सबसे पहले है यहाँ पे ग्रीस, ठीक है। आपके जो पर्सन है वो मॉलदीव्स के भी हो सकते हैं। देन ये पर्सन बुल्गारिया, बांग्लादेश, सऊदी अरेबिया, वेट,
देन ये पर्सन रशिया के भी हो सकते हैं, ठीक है, रशिया। एक लास्ट यहाँ से देखेंगे वो है आपका दिस वन, एंड ये है आपका ब्लीज के भी होने के चांसेस है। अब यहाँ से कुछ देख लेते हैं कंट्रीज, एंड ये देखिए यहाँ पे आपका न्यूजीलैंड है, तो मे भी न्यूजीलैंड के भी हो सकते हैं, ठीक है, तुम अप में था इसलिए मैंने आपको बता दिया। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, बताइए कौन से कंट्री के होंगे इनके पर्सन। चड, उज्बेकिस्तान, रोमानिया, मलेशिया, एंड लास्ट वन यहाँ पे आपका है वो है आपका जापान, ठीक है। तो जापान के भी ये पर्सन हो सकते हैं, या फिर साउथ कोरिया के हो सकते हैं, ठीक है, इस तरह के प्लेसेस से हो सकते हैं, चाइना के भी हो सकते हैं ये पर्सन। अब मैं आपको बताऊंगी कि फर्स्ट टाइम इस पर्सन से कहाँ मिलोगे आप, ठीक है, देख लेते हैं। सबसे पहले आप अब्रॉड फॉरेन में मिल सकते हैं, ठीक है, जिम, अब्रॉड चले गए, हो सकता है वहाँ जिम ज्वाइन करो, वहाँ पे मिल सकते हैं। फॉरेनर भी हो सकते हैं, वहाँ की नेशनैलिटी हो सकती है उनकी। मॉल, हॉस्पिटल, पार्क, बुक स्टोर, जू, फैमिली, कॉलेज, एयरपोर्ट, एंड लास्ट वन इज, देखिए दो है, सो वर्क प्लेस है या नियर होम है, ठीक है, ये पर्सन आपको मिल सकते हैं। और राइट, सो होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, समझ में आया होगा। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, देर किस बात की, क्योंकि मैं बहुत एफर्ट लगा के आपकी क्लियर रीडिंग लेकर आती हूँ, ठीक है, बहुत अच्छे से। सो आप भी जो है अपना छोटा मोटा एफर्ट दिखा सकते हैं, लाइक एंड सब्सक्राइब करके, फैमिली मेम्बर बन के, और हाँ, पर्सनली के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है सब कुछ, जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक स्क्रीन पे भी शो कर दिया है, ठीक है। सो चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का भी।